हेलो एवरीवन, स्टडी विद भानु में आपका स्वागत है। हम डेली फ्री मेन सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें एक क्वेश्चन डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं और ये टॉपिक वाइज कवरेज करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करेंगे और ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। कल हमने इकोनॉमिक से अनएम्प्लॉयमेंट से एक डिस्कशन किया था, ये है क्वेश्चन। आज हम उसके बाद और क्वेश्चन क्या करेंगे, ये करेंगे। ये क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। देखते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड समझना है और हमें लिखना क्या है, उसकी उस बिहाफ पे हम लिखने का स्टार्ट करेंगे। जिसको देखते हैं यहाँ डिमांड क्या है। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ पूछ रहे हैं। क्या चुनौतियाँ, कौन सी चुनौतियाँ? विश्व व्यापार और बहुपक्षीयता से, जो विश्व है स्वतंत्र व्यापार और बहुपक्षीयता से दूर होकर संरक्षणवाद और द्विपक्षीयता की ओर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या चुनौतियां हैं, इसका सामना कैसे करना है, ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या है। इंडियन इकोनॉमी जो है, वर्ल्ड इज मूविंग, जो है विश्व जो है फ्री ट्रेड एंड जो बहुपक्षीयता है मल्टीलैटरलिज्म से प्रोटेक्शन की तरफ जा रहा है और बायलैटरलिज्म की जा रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे, इसकी चैलेंजेस देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे और चैलेंजेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रो क्या हो सकता है। इंट्रो, अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं तो इंट्रो हम किसी डाटा फैक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं और इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस में फैक्ट डाटा से स्टार्ट करना है। जैसे देखो, हम क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी क्या है, यहाँ क्या है, इंडियन इकोनॉमी, कीवर्ड इंडियन इकोनॉमी। तो हम क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, पहली बात बता सकते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ठीक है, ये बता सकते हैं। और दूसरी बात इसमें क्या बता सकते हैं, सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। ठीक है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है। उसके बाद क्या बता सकते हैं, ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विश्व की। जो विश्व की है वो चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये डाल सकते हैं। अब यहाँ इंट्रोडक्शन 4 लाइन के हो जाएंगे इतने में। उसके बाद देखते हैं, अब हम यहाँ क्या डायग्राम भी इनोवेट कर सकते हैं। हाँ, कैसे देखते हैं, जैसे देखो यहाँ इंडियन इकोनॉमी अगर जहाँ मौका मिले डायग्राम फ्लो चार्ट तो इसे बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ एक क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी क्या आ सकता है, वर्ल्ड ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कैसे होगा, या फिर ग्रोथ या इकोनॉमी ग्रोथ, ये इकोनॉमी ग्रोथ। तो इकोनॉमी कब ग्रोथ करेगा, फर्स्ट जब वर्ल्ड ट्रेड करें, वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं हम लोग तब ग्रोथ करेगा। और कब ग्रोथ कर सकते हैं, वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर रहे हैं तब ग्रोथ कर सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तब ग्रोथ होगा। और कब हो सकता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, आधारभूत संरचना। और ये क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात। और ये क्या होता है, विश्व के साथ विश्व व्यापार। ये हम डायग्राम इनोवेट कर सकते हैं यहाँ, चाहे तो डिमांड नहीं है लेकिन हम कर देंगे तो अच्छा इम्पैक्ट अच्छा आता है एग्जामिनर के पास। अब देखते हैं इसके मेन बॉडी देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, सबसे पहले क्या बताना है कि फ्री ट्रेड जो है वो मतलब फ्री ट्रेड से मतलब प्रोटेक्शन वार्ड बायलिटीज में बढ़ रहा है, तो उसकी चुनौतियां बताना है, चैलेंजेस बताना है। तो सबसे पहला चैलेंजेस क्या हो सकता है, फर्स्ट, एक बार अगर हम नहीं पढ़े इकोनॉमी फिर भी अगर सोचें तो हमें मतलब निर्यात से प्रॉब्लम, मतलब एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है ना, एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। वर्ल्ड के जो सप्लाई चेन है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हमें व्यापार में जो है डिफिशिएट होगा, घाटा होगा, ये भी तो हो सकता है। और देखते हैं, अब देखते हैं
जैसे सबसे पहला जो होता है निर्यात प्रतिस्पर्धा, जो निर्यात है, निर्यात प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, निर्यात प्रतिस्पर्धा, ये क्या होता है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट कंपटीशन है, कंपटीशन, एक्सपोर्ट कंपटीशन है, उसमें उसमें वो चैलेंजेस हमारे लिए। और क्या चैलेंज एक्सपोर्ट कंपटीशन कैसे? जैसे कोई हमारे मतलब जैसे कोई कुछ पेन जो है, मान लीजिए पेन जा रहा है या फिर हम दवाइयाँ जा रही बाहर, वहाँ ज़्यादा कीमत पर हो गया, वहाँ उसके रेट ज़्यादा हो गया, तो और वहाँ की जो लोकल कंपनी है वो उसे कम रेट में देगी, हमारे यहाँ ड्यूटीज़ व्यूटीज़ लग गया वहाँ, तो ये रेट बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, देख सकते हैं जैसे दूसरा क्या देख सकते हैं, मार्केट के लिए बैरियर हो जाएगा, मार्केट बैरियर, मार्केट में क्या हो जाएगा? बैरियर लग जाएगा, डायरेक्ट बैरियर। ठीक है, क्या होता है? बाजार पहुंच में, जो बाजार के पहुंच है, बाजार पहुंच में बाधा हो जाएगा, बाजार पहुंच में बाधा। अब इसको आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा, मैं इसके सिर्फ फ्रेमवर्क बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से एक्सप्लेन करते चलना, इससे आपके ब्रेन डेवलपमेंट और अच्छे से होगा और सोचने जो आपकी कैपेबिलिटी है और बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा, देखते हैं मार्केट बैरियर में बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और जैसे कि क्या हो सकता है, देखो मार्केट बैरियर कैसे बढ़ेगा ये भी देख लेते हैं ना। और ये दोनों एक साथ अगर देखें तो ड्यूटी लगा दिए हैं, ड्यूटीज़ लगा दिए हैं, टैक्स लगा दिए हैं, टैक्सेस लगा दिए, बढ़ा दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल दे सकते हैं ट्रम्प का, ट्रम्प टैरिफ नीति, टैरिफ, जो ट्रम्प टैरिफ का जो 50% लगा रहे हैं ना, उसका एग्जांपल दे सकते हैं आपस। अब देखते हैं और क्या आ सकता है इसमें, थर्ड क्या ले सकते हैं? जैसे कि थर्ड ले सकते हैं हम लोग वर्ल्ड सप्लाई चेन में जो है, ये वर्ल्ड की सप्लाई चेन में बाधा हो रही, वर्ल्ड सप्लाई चेन, जो होता है विश्व के सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन में जो होता है वो बाधा आ रहा है। कंपनियां क्या करेंगी, जो जैसे इंडियन कंपनी है बाहर बेचना छोड़ देगी, क्यों? क्योंकि बाहर जो है उनको उनका जो व्यापार में जो फ़ायदा हो रहा था, जो उनको इनकम ज़्यादा मिल रहा था, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ की कंपनियाँ जो होगी, दूसरे देश की कंपनी, वो ज़्यादा अच्छे से वहाँ कवर कर लेगी उसको, उनको बाहर ड्यूटी व्यूटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वर्ल्ड सप्लाई चेन में जो हो जाते हैं वो प्रॉब्लम करेगा। और क्या कर सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? और क्या हो सकते हैं? जैसे कि हमारे यहाँ क्या होगा इससे, जो हमारे यहाँ कैड होगा, कैड क्या होगा? करेंट अकाउंट डिफिसिट होगा, मतलब कि क्या होगा? व्यापार घाटा होगा, व्यापार में घाटा होगा, व्यापार घाटा होगा। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम कर पाएंगे। कैसे? जैसे ट्रम्प की टैरिफ नीति है, उससे क्या हुआ कि इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा बिक नहीं पा रहे ना सामान, वहाँ ज़्यादा नहीं बिकेगा, तो इससे हमें व्यापार में घाटा होगा। 50% टैरिफ लगा दिया, कोई सामान 100 रुपये का है, मान लो 100 रुपीज़ है, तो 150 हो जाएगी वहाँ। तो इससे हमें क्या होगा, जो हो जाएगा वो ट्रेड डिफिशिएट हो जाएगा, ट्रेड में डिफिशिएट होगा। ठीक है, अब और क्या दे सकते हैं? जैसे हम क्या करते हैं, सेवा सेक्टर में भी आगे हैं, तो हमारे जो सर्विस सेक्टर है वो उसमें हमें घाटा हो जाएगा, घाटा होगा। इसमें क्या होगा? डेफिशिएट होगा, जो सर्विस सेक्टर है उसमें हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन के पहला डिमांड। क्या हो जाता है? पहला डिमांड चुनौतियाँ, ये चुनौतियाँ हो गया, चैलेंजेस हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया? चैलेंजेस। ये क्या था? चैलेंजेस, ये चैलेंजेस था। अब इसके बाद क्या देखते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, चैलेंज से निपटेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, देखता हूँ जैसे इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग कुछ थोड़ा अगर दिमाग लगाएं तो हम खुद से इसको बना सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं, है ना। जैसे क्या कर सकते हैं, बाजार जो होता है, बाजार का विविधीकरण कर सकते हैं, विविधीकरण। ये क्या होता है, जो मार्केट का जो होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन
ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट मतलब जो एक्सपोर्ट मार्केट है डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि बाजार मतलब जैसे कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी एक चीज़ पर प्रोडक्शन पर डिपेंड रहे, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कुछ चीज़ों को टैरिफ लगाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको तो नहीं लगा सकता, सभी चीज़ों में टैरिफ लगा नहीं सकता जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा देखते हैं। एक तो हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं, एग्जांपल इसके लिए अभी क्या कर रहे हैं, इसके लिए नेशनल ट्रेड पॉलिसी, ये सब एग्जांपल ले सकते हैं। नेशनल ट्रेड पॉलिसी में बहुत सारे अलग अलग जो लॉजिस्टिक के लिए कुछ कुछ जो सब्सिडी दे रहे हैं, ये इन सबको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या कर सकते हैं, जो हमारी डोमेस्टिक कंपटीशन है, डोमेस्टिक कंपटीशन है उसको, डोमेस्टिक कंपटीशन है जो घरेलू प्रतिस्पर्धा है, घरेलू प्रतिस्पर्धा इसको बढ़ा दें। कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग इसको, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा मतलब आधारभूत संरचना को पूरा विश्व स्तरीय कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, तीसरा और क्या कर सकते हैं, जैसे कि क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनोवेशन के द्वारा इनोवेशन कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, नवाचार से इसके चैलेंजेस कम कर सकते हैं। और जैसे वो कर सकते हैं, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि क्या कर सकते हैं, और जैसे क्या आ सकता है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलेशन है, तो वही हो सकता है डेमोग्राफिक डिवाइडेंड डेमोग्राफिक जननांकिकी लाभांश को इस चैलेंजेस के थ्रू कम किया जा सकता है। जननांकिकी लाभांश को यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। ये इतने सारे पॉइंट हो गए इसके, देखो ये हो गए निर्यात प्रतिस्पर्धा, मार्केट, और क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड सप्लाई चेन में प्रॉब्लम होगा, कैड में प्रॉब्लम होगा, सर्विस में घाटा होगा हम लोग को, है ना। और ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट कर सकते हैं, इसके जो चैलेंज को सॉल्व करने में डोमेस्टिक कंपटीशन बढ़ा सकते हैं इनोवेशन के द्वारा, डेमोग्राफिक डिवाइडेंड के द्वारा। अब इसकी कंक्लूड कैसे करेंगे, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कंक्लूड में क्या कर सकते हैं, जो पीएलआई और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और लॉजिस्टिक, इन सबको जोड़ते हुए मतलब हम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। पीएलआई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लॉजिस्टिक, इन सभी डिफिशिएट में निपटने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ऐसे कुछ बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप डेली देख सकते हैं इसे, और अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।